लेकिन इस बीच लेबनान बॉर्डर से आज की एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां देखा गया कि कैसे दक्षिणी लेबनान पर आईडीएफ के हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह पर आईडीएफ के हमले को लेकर खबर यह कि हिजबुल्लाह के ज्यादातर ठिकानों को तबाह करने का दावा कर दिया गया है और अल जबल इलाके पर एयर स्ट्राइक की भी तस्वीरें जारी की गई। और इधर गाजा युद्ध पर अमेरिकी जनरल का दावा, गाजा की लड़ाई आसान नहीं है, ये जनरल ब्राउन की तरफ से कहा गया है। गाजा में जंग लंबी चल सकती है, लड़ाई लंबी चलने पर आईडीएफ को दिक्कत होगी, ये अमेरिकी जनरल का दावा। अमेरिकी जनरल ने बड़ी बात कही है, जनरल ब्राउन की तरफ से कहा गया है कि ये जंग लंबी चल सकती है और इससे दिक्कत आईडीएफ को आने वाले समय में हो सकती है। तो गाजा में अभी तबाही बाकी है, अमेरिकी जनरल का बड़ा खुलासा। और कितनी तबाही होगी? गाजा में जंग लंबी चल सकती है, इसका अंदेशा जताया गया है। लंबी लड़ाई किसी के लिए अच्छी नहीं रहेगी। जंग लंबी चलने से कई तरह की दिक्कतें सामने आएंगी। गाजा में आईडीएफ की मुश्किलें बढ़ेंगी, यह अंदेशा जताया गया है। ऑपरेशन में दिक्कत आएगी, हमास को खत्म करने में भी मुश्किलों का करना पड़ेगा सामना। हालांकि लड़ाकों को पकड़ना आसान नहीं होगा, यहां तक कि आम नागरिकों की जान भी इसके जरिए ज्यादा जा सकती है। हालांकि गाजा के लोगों में गुस्सा भी बढ़ेगा और गाजा में आतंकवाद जिस तरीके से बढ़ सकता है उसको लेकर भी यह चिंता जाहिर की गई है। और अगली बड़ी खबर इस बीच सामने रख दें आपके, गाजा में हमास की गढ़ में दाखिल हो गई है आईडीएफ की बड़ी खबर हमें मिल रही है। इंजीनियरिंग कोर्स की ने साफ की बारूदी सुरंग, बारूदी माइन साफ करते हुए आगे बढ़ी आईडीएफ। हमास मुख्यालय को आईडीएफ की ओर से घेर लिया गया है। आईडीएफ ने ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें इंजीनियरिंग कोर की मदद लेकर किस तरीके से माइंस का सफाया करने के लिए आईडीएफ आगे बढ़ रही है, ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। और गाजा के जंगी मैदान से ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता दें, इजराइल की सैन्य छावनी में TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची। कैमरे पर हमास से बरामद हुए हथियार हमें दिखाए गए। इजरायली सेना ने दावा किया है कि 15% हथियार मेड इन ईरान हैं, ईरान के बने हुए हैं। इजरायली सेना का दावा, कैमरे पर ड्रोन, फास्फोरस बम, थर्मोबैरिक बम, हमास के जंगी जखीरे में तमाम तरह के विनाशक हथियार मौजूद थे, ये दावा किया गया है आईडीएफ की तरफ से। ये तस्वीरें आप देखिए। इजराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर को शुरू हुए जंग में हमास के लड़ाकों ने कितनी बड़ी तैयारी कर रखी थी, उसका साजो सामान इस वक्त इजराइल के एक डिफेंस बेस पर रखा हुआ है। और मैं उसी डिफेंस बेस पर TV9 भारतवर्ष की मौजूदगी है और एक एक इक्विपमेंट्स आपको दिखाए जा रहे हैं कि हथियारों के साथ दवाइयों की कितनी बड़ी खेप लेकर ये तमाम लड़ाके इजराइल की सीमा में दाखिल हुए थे। शुरुआत वहां से करिए। शुरू में जो आपको इक्विपमेंट्स नजर आएंगे ये मेडिकल इक्विपमेंट्स है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स है और इसके अलावा वो तमाम चीजें जो देखकर आप समझ सकते हैं कि तैयारी कितनी बड़ी थी। इसके अलावा अगर आर्म्स और एम्युनिशंस की बात करेंगे तो इसके जरिए ये देखिए कटिंग चार्जेस है, इसको कहा जाता है। इन तमाम हथियारों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया गया है और जब उन लड़ाकों को मार भगाने में इजराइल की सेना कामयाब हुई तो ये तमाम बड़ी बरामदगी यहाँ पर हुई है और उसका प्रदर्शन फिलहाल किया जा रहा है। ये हैकिंग फ्रेम्स हैं जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, यहां तक ये हैकिंग फ्रेम्स हैं। इसके बाद वो तमाम बॉम्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल इजराइल के गांव में रहने वाले लोगों को डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ किया गया था। और यहां से अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको चौंका देने वाली ये तस्वीरें हैं। ये वो बड़ी माइंस भी आपको नजर आएंगी, बॉम्ब्स भी नजर आएंगे, आईईडीज भी नजर आएंगे, जिसके जरिए इन्होंने इस पूरे हमले को अंजाम दिया है। कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, इजरायली डिफेंस फोर्स बेस।